नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपके अपने कंप्यूटर क्लास में। दोस्तों मेरा नाम अभय प्रजापति है। दोस्तों आज हम लोग सब पढ़ेंगे कंप्यूटर का चैप्टर विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम। चलो शुरू करते हैं चैप्टर पढ़ना। अध्याय 9 विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। परिचय इंट्रोडक्शन। विंडोज किसी पर्सनल कंप्यूटर और पीसी के लिए माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा विकसित सर्वाधिक प्रयोग किए जाने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है। आरंभ में आए विंडोज के सभी संस्करण एप्लीकेशन पैकेज थे जिन्हें क्रियान्वित होने के लिए डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता थी। जैसे विंडोज 3.0 GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पर आधारित एक एप्लीकेशन प्रोग्राम था जिसे क्रियान्वित करने के लिए डॉस की आवश्यकता थी। माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज 3.0 के बाद 1995 में विंडोज को एक संपूर्ण ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में विकसित किया और इसका नाम उन्होंने विंडोज 95 रखा। इसके बाद यूजर की आवश्यकताओं को देखते हुए 1998 में विंडोज 98 का नया संस्करण बाजार में आया। समय की आवश्यकतानुसार इसमें अलग अलग परिवर्तन किए गए और विंडोज 2000, विंडोज XP, विंडोज विस्टा, विंडोज 7 एवं विंडोज 8 बाजार में आए। विंडोज स्क्रीन के भाग पार्ट्स ऑफ विंडोज स्क्रीन। 1 स्टार्ट बटन। 2 विंडो मेन्यू या स्टार्ट मेन्यू, विंडो मेन्यू और स्टार्ट मेन्यू। 3 टास्क बार। 4 डेस्कटॉप। 1.1 स्टार्ट बटन। स्टार्ट बटन स्क्रीन के निचले बाएं लोअर लेफ्ट हिस्से में होता है। स्टार्ट बटन का प्रयोग स्टार्ट मेन्यू खोलने के लिए किया जाता है। 1.2 विंडो मेन्यू या स्टार्ट मेन्यू, विंडो मेन्यू और स्टार्ट मेन्यू। स्टार्ट मेन्यू टास्क बार के बाईं ओर लेफ्ट साइड प्रदर्शित होता है। इस पर क्लिक करने से निम्न मेन्यू प्रदर्शित होती है। यह विंडोज 95, 98, 2000 XP व अन्य में अलग अलग होती है। जैसे विंडोज XP प्रोफेशनल में स्टार्ट मेन्यू इस प्रकार है। 1 प्रोग्राम मैनेजर। यह प्रोग्राम ग्रुप अनुप्रयोगों को शुरू करने के लिए प्राथमिक प्रक्रिया को प्रारंभ करता है। इससे हम किसी भी सॉफ्टवेयर को प्राप्त कर सकते हैं जैसे MS ऑफिस, MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावरपॉइंट, कमांड प्रॉम्प्ट, सी स्माइली फेस, पेज मेकर आदि। यही विंडोज का प्रोग्राम मैनेजर होता है। 2 माई डॉक्यूमेंट्स। यदि माई डॉक्यूमेंट ऑप्शन पर क्लिक करें तो ये यूजर के अंतिम 15 दस्तावेजों को खोलता है। यूजर चाहे गए डॉक्यूमेंट को ओपन कर सकता है। यह किसी अंतिम डॉक्यूमेंट को खोलने का आसान तरीका है। 3 सेटिंग्स। कंप्यूटर की हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर की बहुत सी व्यवस्थाओं को सेटिंग विंडो द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। इसमें कंट्रोल पैनल, प्रिंटर्स, टूल बार एवं स्टार्ट मेन्यू आदि ऑप्शन होते हैं। 4 फाइंड एंड सर्च। डिस्क अथवा इंटरनेट में फाइल व फोल्डर्स को खोजने के लिए फाइंड अथवा सर्च ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है। इसमें फाइलों फोल्डरों को डेट, टाइप अथवा साइज के आधार पर खोजा जा सकता है। 5 हेल्प। विंडोज हमें अनेक प्रश्नों के उत्तर के लिए हेल्प ऑप्शन प्रदान करती है। इससे हम FAQ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस का लाभ उठा सकते हैं। 6 रन। इसके द्वारा किसी प्रोग्राम के क्रियान्वयन अथवा फोल्डर को खोलने के लिए निर्देश टाइप किए जा सकते हैं। जैसे विनवर्ड टाइप करने पर MS वर्ड, एक्सेल टाइप करने पर MS एक्सेल, कमांड टाइप करने पर कमांड विंडो खुल जाती है। 1.3 टास्क बार। यह डेस्कटॉप माइल स्क्रीन पर सबसे नीचे दिखाई देने वाली पट्टी होती है जिस पर बाईं ओर स्टार्ट एवं दाईं ओर एक घड़ी ऑन क्लॉक दिखाई देती है जो वर्तमान समय को दर्शाती है। टास्क बार उस एप्लीकेशन प्रोग्राम का नाम भी दर्शाती है जिस पर कार्य किया जा रहा है। स्टार्ट बटन के बाद टास्क बार पर एक क्विक लॉन्च टूल बार होती है जिसमें कुछ शॉर्टकट बटन्स होते हैं जिनका उपयोग एप्लीकेशन प्रोग्राम जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर या अन्य यूजर के प्रोग्राम्स को शीघ्रता से खोलने के लिए किया जाता है। 1.4 डेस्कटॉप। वो स्क्रीन जो विंडोज के लोड होते ही दिखाई देती है डेस्कटॉप कहलाती है। डेस्कटॉप शब्द का प्रयोग दैनिक जीवन से संबंधित है। जैसे हम विभिन्न उपयोग की वस्तु अपनी डेस्क के ऊपर रख लेते हैं जिससे हमें उसे विभिन्न जगहों पर ढूंढना नहीं पड़े। ठीक उसी तरह हम कंप्यूटर में बार बार प्रयोग में आने वाले सॉफ्टवेयरों को इस डेस्कटॉप स्क्रीन पर शॉर्टकट या फोल्डरों के रूप में रख लेते हैं। इसलिए इस स्क्रीन को हम डेस्कटॉप कहते हैं। इसमें निम्न चित्रित इकाइयाँ आइकॉन्स होती हैं। 1 आइकन्स I माई कंप्यूटर I रिसाइकल बिन। 2 माई डॉक्यूमेंट्स IV इंटरनेट एक्सप्लोरर V माई नेटवर्क्स प्लेसेस माइक्रोसॉफ्ट नेटवर्क। 2 बैकग्राउंड। 3 टास्क बार। 4 खाली जगह फ्री स्पेस। 2 लॉग ऑन अकाउंट अथवा यूजर अकाउंट सूचना एवं सेटिंग्स का संग्रहण है जो विंडोज को यह बताता है कि किस फाइल या फोल्डर को एक्सेस किया जा सकता है, कंप्यूटर पर क्या कार्य किया जा सकता है, यूजर प्रेफरेंस क्या है
तथा जिस नेटवर्क से कनेक्ट किया गया है उसके कौन से नेटवर्क रिसोर्स को एक्सेस किया जा रहा है। यूज़र अकाउंट का उपयोग विंडोज़ या ऑपरेटिंग सिस्टम से यूज़र को ऑथेंटिकेट करने के लिए किया जाता है। मल्टी-यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे विंडोज़ बिना यूज़र अकाउंट के यूज़र को एक्सेस करने की अनुमति प्रदान नहीं करता। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज़र अकाउंट को कंट्रोल पैनल के द्वारा मैनेज किया जा सकता है। कंट्रोल पैनल यूज़र अकाउंट्स एंड फैमिली सेफ्टी यूज़र अकाउंट्स। यूज़र अकाउंट बनाने के निम्न पद होते हैं। -i डेस्कटॉप पर स्टार्ट बटन पर क्लिक करें। ई स्टार्ट मेन्यू में कंट्रोल पैनल पर क्लिक करें। ई कंट्रोल पैनल में यूज़र अकाउंट्स एंड फैमिली सेफ्टी पर क्लिक करें। IV यूज़र अकाउंट्स एंड फैमिली सेफ्टी में यूज़र अकाउंट्स पर क्लिक करें। इसमें क्लिक मैनेज अकाउंट्स पर क्लिक करें। VI इसमें क्रिएट न्यू अकाउंट्स करें। एट्रीब्यूट्स माइनस इसमें निम्न एट्रीब्यूट्स होते हैं। ऑफ आई यूज़र नेम माइनस अकाउंट को दिया जाने वाला नाम यूज़र नेम कहलाता है। आई पासवर्ड माइनस यूज़र अकाउंट को सुरक्षित करने के लिए कैरेक्टर्स, नंबर्स या विशेष सिंबल्स का उपयोग किया जाता है। यूज़र अकाउंट से पासवर्ड जुड़ा रहता है। विंडोज़ 7 या पुराने संस्करण में ब्लैंक पासवर्ड का उपयोग किया जा सकता है। II यूज़र ग्रुप माइनस ये यूज़र अकाउंट का कलेक्शन होता है जो समान सिक्योरिटी राइट्स एवं परमिशन को शेयर करता है। एक यूज़र अकाउंट कम से कम एक यूज़र ग्रुप का मेंबर होता है। IV टाइप माइनस सभी यूज़र अकाउंट में टाइप होता है जो परमिशन एवं विंडोज़ में क्या किया जा सकता है को परिभाषित करता है। विंडोज़ अकाउंट्स के प्रकार। टाइप्स ऑफ विंडोज़ अकाउंट्स माइनस विंडोज़ में 3 प्रकार के अकाउंट होते हैं। 1 एडमिनिस्ट्रेटर यूज़र अकाउंट कंप्यूटर पर पूर्णतः कंट्रोल रखता है। इसमें यूज़र द्वारा सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किया जा सकता है। इसमें सेटिंग्स को बदलने से उस कंप्यूटर के सभी यूज़र्स प्रभावित होते हैं। एडमिनिस्ट्रेटर यूज़र अकाउंट बनाने के लिए हमें निम्न पदों का अनुसरण करना चाहिए। ऑफ आई सर्वप्रथम स्टार्ट पर क्लिक करें। ई कंट्रोल पैनल चुनें। आई कंट्रोल पैनल चुनने के बाद कंट्रोल पैनल स्क्रीन प्रदर्शित होगी। IV इसके बाद यूज़र अकाउंट्स एंड फैमिली सेफ्टी पर क्लिक करें। ऑफ V इसके बाद यूज़र अकाउंट्स पर क्लिक करें। EVI यूज़र अकाउंट्स पर क्लिक करने के पश्चात निम्न स्क्रीन प्रदर्शित होगी। E इसके पश्चात मैनेज अनदर अकाउंट पर क्लिक करें। निम्न स्क्रीन प्रदर्शित होगी। इसके पश्चात क्रिएट ए न्यू अकाउंट पर क्लिक करें। क्लिक करने के पश्चात निम्न स्क्रीन प्रदर्शित होगी। IX इसके बाद एडमिनिस्ट्रेटर नामक रेडियो बटन को सेलेक्ट कर क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करें। अब एडमिनिस्ट्रेटर यूज़र अकाउंट बन जाएगा। 2 स्टैंडर्ड यूज़र अकाउंट केवल पहले से एडमिनिस्ट्रेटर द्वारा इंस्टॉल सॉफ्टवेयर का उपयोग कर सकते हैं। यदि इनके द्वारा सिस्टम सेटिंग्स को परिवर्तित किया जाता है तो ये अन्य यूज़र्स को प्रभावित नहीं करता है। 3 गेस्ट यूज़र अकाउंट एक प्रकार का विशेष यूज़र अकाउंट होता है जिसमें नेम गेस्ट तथा पासवर्ड नहीं होता। कंप्यूटर पर टेम्परेरी एक्सेस हेतु इस यूज़र अकाउंट का उपयोग किया जाता है। इसमें यूज़र पहले से इंस्टॉल सॉफ्टवेयर का उपयोग करता है तथा सिस्टम सेटिंग्स में कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकता। 3 एप्लीकेशन विंडो यह एक आयताकार आकृति होती है जो किसी खुले हुए एप्लीकेशन प्रोग्राम को कार्य करने के लिए प्रदर्शित करती है। कई एप्लीकेशन विंडो को एक साथ खोला जा सकता है परंतु एक समय में एक विंडो ही एक्टिव रहती है। एप्लीकेशन विंडो के भाग एवं कार्य। फंक्शंस एंड पार्ट्स ऑफ एप्लीकेशन विंडो। 1 टाइटल बार। 2 मेन्यू बार। 3 रिसाइजिंग एंड मूविंग। 4 मैक्सिमाइज मिनिमाइज एवं क्लोज। 5 टूल बार। 1 टाइटल बार ये एप्लीकेशन विंडो में उपस्थित सबसे ऊपर की पट्टी होती है। इस पट्टी पर खोले गए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का प्रतीक नाम एवं फाइल का नाम लिखा होता है। इसमें दाईं ओर मिनिमाइज, मैक्सिमाइज व एग्जिट का बटन होता है। 2 मेन्यू बार ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में टाइटल बार के ठीक नीचे उपस्थित रहती है। इसमें अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग ऑप्शन उपस्थित रहते हैं जिसका यूज़र आवश्यकतानुसार चयन करता है। 3 रिसाइजिंग एंड मूविंग इज टू विंडो को मूव करने के लिए माउस पॉइंटर को टाइटल बार पे लेके जाएं, फिर उसे जिस जगह चाहते हैं वहां ड्रैग करके ले जाएं। ड्रैगिंग का मतलब है कि किसी आइटम को पॉइंट करें, वहां माउस बटन पकड़ें, उसे पॉइंटर के साथ जगह पे लेके जाएं एवं फिर माउस छोड़ दें। रिसाइजिंग
विंडो को रिसाइज करने के लिए, उसे छोटा या बड़ा बनाने के लिए विंडो के किसी भी बॉर्डर या कॉर्नर पर पॉइंट करें। जब माउस पॉइंटर 2 सिर वाले एरो में बदल जाए तो उसे छोटा या बड़ा करने के लिए ड्रैग करें। 4. मैक्सिमाइज, मिनिमाइज एवं क्लोज। मैक्सिमाइज, मिनिमाइज एंड क्लोज, ये तीनों बटन टाइटल बार के ऊपर दाहिनी तरफ उपस्थित होते हैं। मिनिमाइज, ये सक्रिय एक्टिव विंडो को छोटा करके टास्क बार पर भेज देता है। मैक्सिमाइजिस्ट, इस बटन का प्रयोग सक्रिय एक्टिव विंडो को अपने पूर्ण आकार में लाने के लिए किया जाता है। क्लोज, इस बटन के द्वारा डेस्कटॉप पर सक्रिय विंडो को बंद कर दिया जाता है। 5. टूल बार, टूल बार, ये एप्लीकेशन विंडो में मेन्यू बार के नीचे वाली पट्टी होती है। टूल बार उन फंक्शंस और फंक्शंस को प्रदर्शित करती है जो कि सबसे ज़्यादा उपयोग में आते हैं। इसमें सारे फंक्शन को चित्र द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। 4. शटिंग डाउन विंडो, शटिंग डाउन विंडो, जब कंप्यूटर का काम खत्म हो जाता है तो इसे ठीक से बंद करना बेहद ज़रूरी है। ऐसा सिर्फ इसलिए नहीं किया जाता ताकि बिजली बच सके, बल्कि इसलिए भी ताकि जो डेटा कंप्यूटर में सेव्ड है उसे सुरक्षित रखा जा सके। कंप्यूटर को शटडाउन करने के लिए स्टार्ट बटन पर क्लिक करें, फिर शटडाउन पर क्लिक करें जो कि स्टार्ट मेन्यू के लोअर राइट कॉर्नर में होता है। 5. कंट्रोल पैनल, कंट्रोल पैनल, कंट्रोल पैनल एक तरह की एप्लीकेशन विंडो है जो कि कंप्यूटर की सेटिंग्स में बदलाव लाने के लिए काम में ली जाती है। प्रत्येक विकल्प में बदलाव लाने के लिए अलग अलग आइकॉन बने होते हैं। स्टार्ट बटन पर क्लिक करके सेटिंग्स विकल्प में जाकर कंट्रोल पैनल खोलते हैं तो निम्न डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित होता है। नीचे कंट्रोल पैनल के मुख्य आइकनों को एक एक करके समझाया गया है। 5.1 नया हार्डवेयर इंस्टॉल करना, इंस्टॉल न्यू हार्डवेयर। इस कमांड की सहायता से किसी भी हार्डवेयर डिवाइस को कंप्यूटर में स्थापित कर सकते हैं। विंडोज़ विस्टा युक्त कंप्यूटर में जब भी कोई नया हार्डवेयर जोड़ा जाता है तो उसे संचालित करने के लिए विंडोज़ को एक ड्राइवर की ज़रूरत होती है। ड्राइवर या डिवाइस ड्राइवर वास्तव में एक प्रोग्राम होता है जो विंडोज़ को हार्डवेयर के बारे में सभी तकनीकी सूचनाएं उपलब्ध कराता है, जिससे विंडोज़ में उससे संबंधित हार्डवेयर सुचारू रूप से कार्य कर सकें। बिना डिवाइस ड्राइवर के किसी भी हार्डवेयर को प्रयोग नहीं किया जा सकता है। विंडोज़ में प्लग एंड प्ले नामक ऐसी तकनीक इनबिल्ट होती है जो कि कंप्यूटर से जुड़े किसी भी हार्डवेयर का अपने आप पता लगा लेती है और उसके ड्राइवर को इंस्टॉल करने लगती है। लेकिन कंप्यूटर बाजार में रोज़ नई नई कंपनियां नए नए हार्डवेयर लाती हैं जिन्हें कई बार विंडोज़ प्लग एंड प्ले के द्वारा डिटेक्ट नहीं कर पाती है। ऐसे में ये कार्य आपको खुद करना होता है। इसके लिए ही विंडोज़ के कंट्रोल पैनल में ऐड हार्डवेयर के नाम से आइकन होता है। कंट्रोल पैनल के इस ऐड हार्डवेयर आइकन से नया ड्राइवर इंस्टॉल करने के अलावा पहले से इंस्टॉल डिवाइस ड्राइवर को अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं और उसे अपडेट भी कर सकते हैं। यदि कंप्यूटर में नया हार्डवेयर जैसे प्रिंटर, स्कैनर, डिजिटल कैमरा, ब्लूटूथ एडेप्टर इत्यादि जोड़ने के बाद विंडोज़ उसे डिटेक्ट नहीं कर पा रही है तो इसके आइकन क्लिक करें। ऐसा करते ही विंडोज़ आपसे इसे क्रियान्वित करने की अनुमति मांगेगी। इसके स्क्रीन पर यूज़र अकाउंट कंट्रोल की विंडो आती है। यहाँ पर कंटिन्यू बटन पर क्लिक करें। ऐसा करते ही नए हार्डवेयर को इंस्टॉल करने का विजार्ड एक्टिव होकर स्क्रीन पर इस तरह से दिखाई देने लगेगा। ऊपर दर्शाया गया विजार्ड आपको एक संदेश दे रहा है कि आप जो हार्डवेयर इंस्टॉल करने जा रहे हैं, यदि उसके साथ इंस्टॉलेशन सीडी आई है तो इस विजार्ड को कैंसिल करके सीडी से हार्डवेयर को इंस्टॉल करने का प्रयास करें। इस विजार्ड को कैंसिल करने के इसमें दिए कैंसिल बटन पर क्लिक करें। यदि आप हार्डवेयर और उसके ड्राइवर को इसी विजार्ड के द्वारा इंस्टॉल करना चाहते हैं तो इसमें दिए हुई नेक्स्ट बटन पर क्लिक करें। लेकिन इससे पहले कंप्यूटर से हार्डवेयर का जुड़ा होना ज़रूरी है तथा वो ऑन पोजीशन में भी होना चाहिए। नेक्स्ट बटन पर क्लिक करते ही हार्डवेयर और इसके ड्राइवर को इंस्टॉल करने का विजार्ड का दूसरा चरण स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा। यहाँ पर 2 विकल्प आएंगे। इनमें पहले विकल्प का अर्थ है कि विंडोज़ खुद ही उस हार्डवेयर को खोजे जिसे आपने कंप्यूटर से जोड़ा है और उसे इंस्टॉल कर दे। इसे माइक्रोसॉफ्ट ने अनिवार्य भी माना है। इसका अर्थ है कि आपको सबसे पहले इसी विकल्प को सिलेक्ट करके नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना होगा। यदि आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो विजार्ड में दिए दूसरे विकल्प इंस्टॉल द हार्डवेयर दैट आई मैन्युअली सेलेक्ट फ्रॉम अ लिस्ट एडवांस्ड को सेलेक्ट करके नेक्स्ट बटन पर क्लिक करें। वास्तव में इस दूसरे विकल्प को तभी इस्तेमाल करने का प्रयास करें जब आप विंडोज़ के पुराने प्रयोगकर्ता हों और आपको इसका अच्छा खासा ज्ञान हो। यदि आप विंडोज़ के नए यूज़र हैं तो पहले विकल्प को ही इस्तेमाल करने का प्रयास करें। इससे विंडोज़ अपने आप कंप्यूटर में जुड़े नए हार्डवेयर को खोजने लगेगी। यदि उसे नया हार्डवेयर नहीं मिलता है तो स्क्रीन पर मैसेज आ जाएगा। इसका अर्थ है कि विंडोज़ को कोई भी नया हार्डवेयर नहीं मिला है। यदि आप जानते हैं कि कंप्यूटर में नया हार्डवेयर है तो नेक्स्ट बटन पर क्लिक करके लिस्ट से उसे सेलेक्ट करें। फिर से नेक्स्ट बटन पर क्लिक करें।
स्क्रीन पर अगला चरण डिस्प्ले होगा। इससे हार्डवेयर की वो सूची डिस्प्ले होगी जिसे कंप्यूटर में जोड़ा जा सकता है। इस सूची से उस वर्ग को सिलेक्ट करें जिससे संबंधित डिवाइस को आपने कंप्यूटर में जोड़ा है। उदाहरण के लिए, यदि किसी इमेजिंग डिवाइस स्कैनर डिजिटल कैमरा को कंप्यूटर से जोड़ा है, तो इसमें दिए इमेजिंग डिवाइसेस नामक वर्ग को क्लिक करके सिलेक्ट करें। इसके पश्चात नेक्स्ट बटन पर क्लिक करें। स्क्रीन पर इमेजिंग डिवाइस को सिलेक्ट करने के लिए विजार्ड का ऑप्शन बॉक्स स्क्रीन पर आ जाएगा। यहां से मैन्युफैक्चरर नामक विंडो से निर्माता को सिलेक्ट करें। इससे मॉडल विंडो में उसके द्वारा बनाए गए उपकरणों की सूची आ जाएगी। यदि इस सूची में वह उपकरण है जिसे कंप्यूटर में इंस्टॉल करना है, तो क्लिक करके सिलेक्ट कर लें, अन्यथा हैव डिस्क नामक बटन पर क्लिक करें। ऐसा करते ही ड्राइवर डिस्क से हार्डवेयर के ड्राइवर को सिलेक्ट करने का ऑप्शन बॉक्स स्क्रीन पर आ जाएगा। कंप्यूटर की ए ड्राइव में हार्डवेयर की ड्राइवर डिस्क को लगाएं, या फिर ब्राउज बटन पर क्लिक करके उस फोल्डर को खोलें जिसमें ड्राइवर स्टोर है। ड्राइवर को सिलेक्ट करने के बाद ओके बटन पर क्लिक करें। हार्डवेयर कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाएगा। इस तरह से आप विंडोज़ में नया हार्डवेयर इंस्टॉल करके प्रयोग कर सकते हैं। 5.2 नया सॉफ्टवेयर जोड़ना, एडिंग न्यू सॉफ्टवेयर। विंडोज़ में नए सॉफ्टवेयर को निम्न प्रक्रिया द्वारा इंस्टॉल किया जा सकता है। डेस्कटॉप पर स्टार्ट बटन पर क्लिक करते हैं। इसमें से रन तथा रन डायलॉग बॉक्स के ब्राउज पर क्लिक करते हैं। जिस प्रोग्राम को इंस्टॉल करना है उससे संबंधित डिस्क या डायरेक्टरी को सिलेक्ट कर ओपन पे क्लिक करते हैं। रन बॉक्स में आकर ओके पर क्लिक करते हैं। इससे प्रोग्राम का सेटअप विजार्ड आएगा और मार्गदर्शन करते हुए आगे बढ़ता जाएगा। पहले हमें जहां पर इंस्टॉल करना है वहां का पाथ देते हैं और डिस्क अगर एक से अधिक है तो इंसर्ट डिस्क का विकल्प आता है। इंस्टॉलेशन पूरा होने पर सक्सेसफुल इंस्टॉलेशन का संदेश स्क्रीन पर आता है। प्रक्रिया पूर्ण होने पर सिस्टम को रिस्टार्ट किया जाता है। 5.3 ऐड और रिमूव प्रोग्राम, ऐड और रिमूव प्रोग्राम। इस कमांड की सहायता से हम कंप्यूटर में नए प्रोग्राम डाल सकते हैं तथा पहले से स्थापित प्रोग्राम को हटा अनइंस्टॉल भी सकते हैं। इस कमांड की मदद से हम विंडोज़ के कंपोनेंट्स भी अपने कंप्यूटर में डाल सकते हैं अथवा रिमूव कर सकते हैं। जिस भी प्रोग्राम को रिमूव करना होता है उसे सेलेक्ट कर रिमूव बटन पर क्लिक करते हैं। इसके लिए निम्न चरणों का अनुसरण किया जाता है। ऑफ आई, स्टार्ट कंट्रोल पैनल पर क्लिक करें। ई कंट्रोल पैनल विंडो में ऐड और रिमूव प्रोग्राम्स आइकॉन्स पर डबल क्लिक करें। इससे ऐड और रिमूव प्रोग्राम्स विंडो खुल जाती है। आई, यदि आप किसी प्रोग्राम को इंस्टॉल करना चाहते हैं तो उक्त विंडो में से ऐड न्यू प्रोग्राम्स बटन पर क्लिक करें तथा निर्देशों का पालन करें। यदि किसी पहले से इंस्टॉल्ड प्रोग्राम को हटाना चाहते हैं तो उपलब्ध सूची में से प्रोग्राम को चयनित करके रिमूव बटन पर क्लिक करें। निर्देशों की पालना करते हुए उसको कंप्यूटर में से हटाया जा सकता है। 5.4 डिस्प्ले सेटिंग, डिस्प्ले सेटिंग। इस कमांड की सहायता से मॉनिटर के डिस्प्ले को बदला जा सकता है। इसी डायलॉग के बैकग्राउंड व स्क्रीन सेवर टैब में जाकर डेस्कटॉप की बैकग्राउंड पिक्चर व स्क्रीन सेवर प्रोग्राम को सेट कर सकते हैं। इस विकल्प से आप स्क्रीन का रेजोल्यूशन बदल सकते हैं। इसके अलावा मॉनिटर की फ्लिकरिंग को भी इसकी विकल्प से कंट्रोल किया जा सकता है। इस पर क्लिक करते ही स्क्रीन पर ऑप्शन बॉक्स आ जाएगा। इसमें सबसे ऊपर के दाएं कोने में आइडेंटिफाई मॉनिटर्स नाम से एक बटन होता है। इस पर क्लिक करके आप कंप्यूटर से जुड़े मॉनिटर की सही पहचान करके उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद डिस्प्ले कार्ड को सिलेक्ट करने के लिए प्री विंडो के एकदम नीचे एक विकल्प होता है जिसमें कंप्यूटर में लगे डिस्प्ले कार्ड का नाम दिखाई देता रहता है। ज्यादातर अवस्था में ये सही होता है। यदि ये गलत है तो आप यहीं से डिस्प्ले कार्ड को फिर से इंस्टॉल भी कर सकते हैं। मॉनिटर का रेजोल्यूशन कम या ज्यादा करने के लिए रेजोल्यूशन नामक विकल्प के नीचे दिए स्लाइडर बार का प्रयोग करें। मॉनिटर कितने रंगों को डिस्प्ले करे, इसे सेलेक्ट करने के लिए कलर नामक विकल्प के नीचे दिए बटन को सेलेक्ट करें। जब इसकी सूची सामने दिखाई देने लगे तो उसमें से किसी भी एक को मॉनिटर की क्षमता के अनुसार सिलेक्ट किया जा सकता है। स्क्रीन सेवर, स्क्रीन सेवर। कंप्यूटर पर यदि निर्धारित समय के उपरांत यदि कीबोर्ड या माउस से कोई गतिविधि नहीं होती है तो स्क्रीन पर स्क्रीन सेवर स्वतः ही एनिमेटेड होते हैं। स्क्रीन सेवर पर मॉनिटर अस्थायी तौर पर स्वतः बंद हो जाता है और जैसे ही कीबोर्ड या माउस से कोई बटन दबता है तो स्क्रीन अपनी पूर्व स्थिति में आ जाती है। स्क्रीन सेवर सेट करने के लिए डेस्कटॉप पर राइट क्लिक करने पर सब मेन्यू में से प्रॉपर्टीज पर क्लिक करते हैं। डिस्प्ले प्रॉपर्टीज में से स्क्रीन सेवर पर क्लिक करते हैं और स्क्रीन सेवर लिस्ट में कोई भी प्रकार निर्धारित कर लेते हैं। अप्लाई करके ओके करने पर स्क्रीन सेवर प्रयोग में आ जाता है। 5.5 फॉन्ट। इस विकल्प की सहायता से कंप्यूटर में हम ट्रू टाइप फॉन्ट TTF स्थापित कर सकते हैं।
इसके लिए फॉन्ट डायलॉग बॉक्स के फाइल मेन्यू में क्लिक करके इंस्टॉल न्यू फॉन्ट विकल्प को सेलेक्ट करते हैं। फिर नए फॉन्ट की लोकेशन बताकर ओके बटन पर क्लिक करते हैं। यदि आप विंडोज़ में नए फॉन्ट इंस्टॉल करना चाहते हैं या फिर पहले से इंस्टॉल फॉन्ट हटाना चाहते हैं तो आपको इसके लिए कंट्रोल के फॉन्ट नामक आइकन को प्रयोग करना होगा। इसी से आप विंडोज़ के समस्त फॉन्ट मैनेज कर सकते हैं। इसके लिए जब इस आइकन पर क्लिक करेंगे तो स्क्रीन पर फॉन्ट आइकन से जुड़ी विंडो दिखाई देने लगती है। इस विंडो में वे सभी फॉन्ट आपके सामने हैं जो पहले से इंस्टॉल हैं। इसमें कुछ फॉन्ट विंडोज़ के लिए अनिवार्य होते हैं और ये लाल रंग से चमकते हैं। इसके अलावा सभी TTF भी इसी विंडो में होते हैं, लेकिन ATM फॉन्ट इसमें नहीं होते हैं। एडोब टाइप मैनेजर के द्वारा संचालित होने वाले फॉन्ट विंडो में होते हैं। यदि इनमें से किसी भी फॉन्ट को विंडोज़ से हटाना है तो उस फॉन्ट को सेलेक्ट करें और फिर माउस के राइट बटन को दबाएं। इससे मेन्यू स्क्रीन पे आ जाएगा। माउस के इस राइट बटन मेनू में दिए डिलीट नामक कमांड पर क्लिक करें। इससे फॉन्ट स्थायी रूप से डिलीट हो जाएगा। फॉन्ट का प्रीव्यू देखने के लिए माउस के राइट बटन के पहले कमांड ओपन पर क्लिक करें। फॉन्ट के इस प्रीव्यू बॉक्स में दिए प्रिंट नामक बटन पर क्लिक कर इसे प्रिंट भी कर सकते हैं। इसके अलावा फॉन्ट के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रॉपर्टी नामक बटन पर क्लिक करें। विंडो में नया फॉन्ट इंस्टॉल करने के लिए ऑल्ट की को दबाएं। इससे मेन्यू सिस्टम डिस्प्ले होगा। स्क्रीन पर फॉन्ट विंडो का फाइल मेन्यू खुला हुआ है। इसमें दिए इंस्टॉल न्यू फॉन्ट कमांड को क्लिक करें। जैसे ही ये कमांड क्रियान्वित होगा इसका विकल्प बॉक्स दिखाई देने लगेगा। इसमें दिए ड्राइव और फोल्डर विकल्पों का प्रयोग करके आप फॉन्ट वाली ड्राइव व फोल्डर को सेलेक्ट करें। इससे लिस्ट ऑफ फॉन्ट नामक विंडो में सभी फॉन्ट सूचीबद्ध होकर आ जाएंगे। इनमें से जिन फॉन्ट को इंस्टॉल करना है उन्हें क्लिक करके सेलेक्ट करें और इंस्टॉल नामक बटन पर क्लिक करके इंस्टॉल कर लें। यदि फॉन्ट की TTF फाइल डेस्कटॉप या किसी फोल्डर में स्टोर है तो उसे ड्रैग करके भी फॉन्ट इंस्टॉलेशन विंडो में लाकर इंस्टॉल किया जा सकता है। 6. विंडोज़ एक्सप्लोरर। विंडोज़ एक्सप्लोरर। हम विंडोज़ एक्सप्लोरर के द्वारा अपने पर्सनल फोल्डर एवं शेयर्ड डॉक्यूमेंट फोल्डर को खोल सकते हैं। इसके लिए हमें निम्न ऑप्शंस पर क्लिक करना होगा। स्टार्ट ऑल प्रोग्राम्स एक्सेसरीज विंडोज़ एक्सप्लोरर। इसके अतिरिक्त इसे स्टार्ट बटन पर राइट क्लिक करने से खुले मेन्यू में एक्सप्लोरर विकल्प का चयन करके भी खोला जा सकता है। विंडोज़ एक्सप्लोरर को ओपन करने के बाद निम्न विंडो प्रदर्शित होगी। एक्सप्लोरर विंडो के दो भाग होते हैं। 1. फोल्डर बॉक्स, फोल्डर बॉक्स। 2. कंटेंट्स बॉक्स, कंटेंट्स बॉक्स। 1. फोल्डर बॉक्स। फोल्डर बॉक्स माइनस एक्सप्लोरर विंडो के बाएं भाग को फोल्डर बॉक्स कहते हैं। यह हमें सभी फोल्डर की ट्री स्ट्रक्चर लिस्ट को प्रदर्शित करता है। 2. कंटेंट्स बॉक्स। कंटेंट्स बॉक्स माइनस एक्सप्लोरर विंडो के दाएं भाग को कंटेंट बॉक्स कहते हैं। फोल्डर बॉक्स के जोड़ पर क्लिक करके उस फोल्डर की अन्य समस्त ट्री स्ट्रक्चर खुल जाती है एवं सेलेक्ट किए गए फोल्डर / ड्राइव आदि को समस्त फाइल्स, आइकॉन्स या कंटेंट्स को कंटेंट्स बॉक्स प्रदर्शित करता है। विंडोज़ एक्सप्लोरर हमें अपने कंप्यूटर पर उपलब्ध फोल्डर, फाइल्स तथा अन्य संसाधनों को देखने का सुलभ तरीका बताता है। इसके द्वारा किसी भी फाइल तथा फोल्डर को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना आसान होता है। ये एक फाइल मैनेजमेंट प्रोग्राम होता है। 7. ओपन, कट, कॉपी, पेस्ट। ओपन, कट, कॉपी, पेस्ट। 1. ओपन। ओपन इज टू किसी भी फोल्डर को ओपन करने के लिए माउस को उस फोल्डर पर लेके जाए, फिर उसे डबल क्लिक करें। एक दूसरा तरीका किसी फोल्डर को ओपन करने का यह है कि आप उस पर माउस लेके जाएं, फिर राइट क्लिक करें तो आपको ओपन कमांड नजर आएगी, उस पर क्लिक करें। 2. कट। कट इज टू अगर आपको कोई फाइल या फोल्डर एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव करना है तो हम कट कमांड इस्तेमाल करते हैं। फाइल और फोल्डर कट करने के लिए हम माउस पॉइंटर को उस पर लेके जाते हैं, फिर राइट क्लिक करके कट का ऑप्शन चुनते हैं। कट का शॉर्टकट Ctrl+X है। 3. कॉपी। कॉपी इज टू अगर हम किसी फाइल या फोल्डर की एक से ज़्यादा प्रतियां चाहते हैं तो हम कॉपी कमांड इस्तेमाल करते हैं। किसी भी फाइल या फोल्डर को कॉपी करने के लिए हम माउस पॉइंटर को उस पर ले जाके राइट क्लिक करते हैं एवं कॉपी का ऑप्शन चुनते हैं। कॉपी का शॉर्टकट Ctrl+C है। 4. पेस्ट। पेस्ट हर कट या कॉपी की गई फाइल को पेस्ट करना होता है ताकि वो फाइल मनचाही जगह पे पहुंच जाए। पेस्ट करने के लिए पहले फाइल कट या कॉपी की जाती है, फिर जिस जगह हमें उसे पहुंचाना है वहां जाके राइट क्लिक करके पेस्ट का ऑप्शन चुना जाता है। पेस्ट का शॉर्टकट Ctrl+V है। दोस्तों, ये कंप्यूटर की क्लास आपको पढ़कर अच्छा लगा होगा। इस क्लास के बाद मैं आपको 150 वन लाइनर